Hello everyone, so I am Dipali Agarwal and welcome back to my YouTube channel For My Scholars. In the last video we discussed the introductory part of binary tree as well as the types of binary tree. Now in this video we will see some important calculation part of a binary tree, like maximum number of nodes possible at level I, maximum number of nodes possible in a binary tree having height h, minimum number of nodes possible, maximum height, minimum height. इस तरह की जो भी कैलकुलेशंस हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर गेट एग्जाम. ओके, एंड एज वेल एज जब आप कोई भी बाइनरी ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो उस केस में जब आप कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हो तो उस केस में ये सब चीज़ें बहुत यूज़फुल है. तो आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी आनी चाहिए. शुड एटलीस्ट नो कि इफ़ समथिंग इज़ गिवन लाइक दिस देन हाउ कैन यू कैलकुलेट दैट. Okay, so let's calculate them one by one. So first one is maximum number of nodes possible at level I. Means, let's suppose we are having a binary tree. Okay, now what is level? We have discussed it in the previous video. So this is level 0. These nodes are present at level 1 and all these 4 nodes are present at level 2. Okay, so if we say here at level 0 number of nodes are 1. Maximum, we are talking about maximum number of nodes possible. Okay, so in case of binary tree each and every node can have at most 2 nodes, right? That's why we have considered 2 nodes of every node here. So at level 1 the number of nodes are 2, maximum number of nodes possible are 2, and level 2 maximum number of nodes possible are 4. In the same way if we talk about level 3, then the number of maximum nodes possible are 8. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, so in this way you can see that at level 0 number of nodes are 1, level 1 पे level number of nodes are 2, level 2 पर number of nodes are 4, level 3 पर number of nodes are 8. Okay, so अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए कुछ अगर हम इसको 2 की पावर में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 2 की पावर 0 मैं इसको बोल सकती हूँ, इसको 2 की पावर 1 हम बोल सकते हैं, 2 की पावर 2 बोल सकते हैं. इन द सेम वे इसको हम बोल सकते हैं 2 की पावर 3. तो यहाँ पर देख रहे हो एक सीरीज चल रही है. जो लेवल की हम बात कर रहे हैं, हम 0th लेवल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर 0 की पावर हमने लगाई है 2 पर और उतने नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पर पॉसिबल है. लेवल 1 की बात कर रहे हैं हम 1 की, तो 2 की पावर 1 हमने यहाँ पर लगाया है. लेवल 2 की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 की पावर में हमने क्या लगाया है, 2 लगाया है. एंड देन हमारे पास क्या आ गए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स आ गए हैं एट लेवल 2. लेवल 3 की हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया, 2 की पावर 3 लगाया तो हमारे पास 8 आ गया, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल लेवल 3 आ गए हैं. तो अगर मैं इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करती हूँ तो कैन आई से इट लाइक दिस, 2 की पावर I वेयर I इज लेवल नंबर. कैन आई से दिस? लेट्स चेक इट. ओके, अगर हम लोग बात करते हैं लेवल 4 की, हम बात कर रहे हैं लेवल 4 की, यानी कि I की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 2 की पावर 4 कितनी वैल्यू आएगी, 16 वैल्यू आएगी. लेट्स चेक. लेवल 4 के लिए हम लोग चेक करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, राइट? यानी कि लेवल 4 पर हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स कितने आए हैं, 16 आए हैं. तो वही हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है इस फॉर्मूले के थ्रू, right? So this is the formula to calculate the number of maximum nodes possible at level I. ठीक है, आपको अगर बोला जाता है कि आपके पास एक बाइनरी ट्री है एंड लेवल 3 पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने पॉसिबल है वो आपको कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा इस फॉर्मूले के थ्रू, 2 की पावर I के थ्रू, राइट? सो यहाँ पर इसका हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं 2 की पावर I. नेक्स्ट आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h. मीन्स अब हम बात कर रहे हैं हाइट की. ठीक है, हमें हाइट गिवन है एंड देन हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने पॉसिबल होंगे उसमें एंड मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने पॉसिबल होंगे. तो सो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस. सो लेट्स टॉक अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स फर्स्ट. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स की बात कर रहे हैं तो मीन्स ईच एंड एवरी नोड विल हैव 2 चाइल्ड एक्सेप्ट फॉर द लीफ नोड्स. ठीक है,
तो ये मान लेते हैं हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हाइट कितनी है, हाइट हमने बताया था, हाइट क्या होता है, जो भी लॉन्गेस्ट पाथ है आपके ट्री में वो उसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं हाइट ऑफ द ट्री। या फिर आप कह सकते हो जो भी गिवन ट्री है आपके पास उसमें आप लास्ट लेवल देखेंगे और उसमें जो भी लीफ नोड है उससे स्टार्ट करके आपको रूट नोड तक जाना है। तो पाथ में जितने भी नंबर ऑफ एजेस आती हैं दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द हाइट ऑफ द ट्री। तो जैसे अगर हम इस केस की बात करते हैं तो दिस इज द लास्ट लेवल, this is level 0, level 1 and level 2, this is last level and this is let's consider this as a leaf node because सभी एक ही लेवल पर हैं सारे नोड्स, तो इसलिए किसी को भी आप कंसीडर कर सकते हो। एंड आपको क्या करना है, इस नोड से कहाँ तक जाना है, रूट नोड तक जाना है। तो रूट नोड तक जाने के लिए हमारे पास क्या पाथ है, D, B and B to A। सो द नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल इन दिस पाथ आर 2, 1 and 2। सो द हाइट ऑफ दिस ट्री इज 2 and now we have to find out the maximum number of nodes possible of in a binary tree फॉर अ गिवन हाइट h। सो हमें अब हाइट यहाँ पर गिवन है तो देखते हैं यहाँ पर कितने नोड्स हैं। तो देखिए लेवल 1 पर हमारे पास यहाँ पे 1 नोड है, लेवल 2 पे हमारे पास 2 नोड्स हैं और लेवल 0 पर हमारे पास यहाँ पे 1 नोड है, लेवल 1 पर 2 नोड्स हैं और लेवल 2 पर यहाँ पर 4 नोड्स हैं। इसी तरीके से हम लेवल 3 की अगर बात करते हैं तो 1, 2 ऐसा करते हैं, लेवल की बात नहीं करते हम लोग, यहाँ पर हाइट की बात करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं हाइट 3 के लिए। अभी कितनी है इस वाली ट्री की हाइट 3 है। तो देखिए यहाँ पर कितने नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हम नंबर ऑफ नोड्स निकाले तो कितना है, 8 + 4 + 2 + 1 दैट इज 15। अगर हम हाइट इक्वल्स टू 2 के लिए हम नंबर ऑफ नोड्स निकालते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, तो कितने आएंगे, 4 + 2 + 1 लाइक दिस, ठीक है। और इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं 2 की पावर में तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3, कुछ इसी तरीके से हमारे पास सीरीज आएगी। हमें जस्ट क्या करना है, इन वैल्यूज़ का सम करना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं h = 3 के लिए। तो 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3, कुछ ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा। इसी तरीके से हम h = 4 की बात करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर +1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4। तो अगर हम हाइट = n की बात करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, 2 की पावर 1, 2, 3 अप टू 2 की पावर कितना आएगा, n आएगा। तो ये हमारे पास एक जीपी सीरीज बन गई है और इस जीपी सीरीज का अगर हम फॉर्मूला निकालते हैं तो हमारे पास कुछ ये आएगा, 2 की पावर h + 1 - 1, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल इन अ बाइनरी ट्री व्हाइल द हाइट ऑफ द ट्री इज गिवन। तो इसको चेक करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं हाइट h = 3 के लिए। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, 2 की पावर 3 + 1 - 1 कितना आएगा, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखी है मैंने ये। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 - 1 = 15। तो देखिए 2 की पावर हमने किसे हाइट 3 के लिए किया था, तो हाइट 3 कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो हमारे पास 15 ही आया था इस केस में। ये हाइट 3 का ट्री है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 15 है, तो हमारे पास वही चीज़ आ गई है। हाइट = अगर हम 2 की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 + 1 - 1 8 - 1 दैट इज 7। तो हाइट 2 के लिए इतना है हमारे पास तो ट्री। तो देखिए कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है। तो इसको हम लोग यहाँ पर फाइनल लिख देते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h इज 2 की पावर h + 1 - 1। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल इन अ बाइनरी ट्री। तो एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मिनिमम की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम के केस में क्या होगा, हर नोड का केवल एक ही चाइल्ड होगा। ये हमारे पास मिनिमम नोड्स पॉसिबल हैं क्योंकि या तो 0 नोड्स होंगे, 0 नोड्स सिर्फ और सिर्फ किसके पॉसिबल है, लीफ नोड के पॉसिबल है। और मैक्सिमम कितने नोड्स हैं हमारे पास पॉसिबल, 2। तो मिनिमम कितना बचा, 1 नोड होगा ना, हर पेरेंट का सिर्फ एक चाइल्ड होगा, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, एक मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल इन दिस बाइनरी ट्री, ठीक है। तो इसकी हाइट की अगर हम बात करते हैं तो हाइट इसकी कितनी है, 3 है। तो देखिए यहाँ पर कितना नोड है, 1। हर लेवल पे यहाँ पर कितना नोड आएगा, 1 नोड आएगा, ठीक है। तो हाइट = 3 के लिए नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, टोटल 4 हैं। इसी तरीके से अगर मैं हाइट एक और बढ़ा देती हूँ तो यहाँ पर भी 1 है। हाइट = 4 के लिए अब कितने नोड्स हैं हमारे पास, 5 नोड्स हैं। तो क्या हम लोग फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं यहाँ से, क्या हम नहीं कह सकते कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स आर h + 1।
जितनी हाइट है उससे +1 एक नोड हमारे पास होगा, अगर हम मिनिमम नोड्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए जैसे कि हम h = 2 के लिए बात करते हैं, हाइट = 2 मतलब इतने की बात हो रही है। तो हाइट = 2 के लिए मैंने क्या कहा, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, 2 + 1 दैट इज 3, तो 1 2 3 नोड्स आपके पास आ गए। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिनिमम नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h। आई गेस आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अब हम आते हैं, देखो आपको बस क्या ध्यान रखना है, जब भी आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, डेप्थ से रिलेटेड आ सकता है, हाइट से रिलेटेड, लेवल से रिलेटेड, तो आपको जस्ट एक एग्जाम्पल उसका कंसीडर करके चलना है। देन आपको देखना है कि क्या वहाँ पर पैटर्न बन रहा है, पैटर्न को हमें चेक करना है। ठीक है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी जीपी या कोई भी सीरीज बनती है तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। नेक्स्ट अब आती है मैक्सिमम हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री हैविंग n नोड्स। देखो अभी तो हमने बात की थी कि मैक्सिमम नोड्स कितने होंगे, अब हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो जो हमने फॉर्मूले अभी कैलकुलेट किए हैं उन्हीं के थ्रू हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने कैलकुलेट किया था मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने निकाले थे हमने, 2 की पावर h + 1 - 1, यही निकाले थे हमने। तो यहीं से अब मैं अगर h की वैल्यू निकालती हूँ तो देखिए क्या आएगी, n + 1 = 2 की पावर h + 1 लॉग, अगर हम लोग ले लेते हैं log n + 1 = बेस 2 की हम बात कर रहे हैं, 2 की पावर h + 1, ये log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा log 2 n + 1 = h + 1। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं log 2 n + 1 - 1, और इसका हम सील फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मिनिमम हाइट पॉसिबल while the number of nodes of a tree are given। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको फाइंड आउट करिए होगी आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ नोड, मिनिमम हाइट के लिए मिनिमम हाइट कितनी होगी किसी भी ट्री की अगर नंबर ऑफ नोड्स n आपको गिवन है। इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने ये फॉर्मूला निकाला था, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स निकाले थे हमने कितने, h + 1, तो यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू निकालती हूँ तो n - 1 आएगा। तो ये क्या हो गया आपके पास, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ ट्री पॉसिबल, जबकि आपको नोड्स n गिवन है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, n - 1 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जल्दी से। मैक्सिमम हाइट कितनी आई है हमारे पास, n - 1, और मिनिमम हाइट हमारे पास कितनी आई है, log बेस 2 1। ओके, तो हमने देखिए क्या किया है यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट की है यूजिंग द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, एंड मिनिमम हाइट हमने फाइंड आउट किया यूजिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल। ठीक है, सो दीज आर द फॉर्मूला यू कैन ड्राइव यूजिंग बाइनरी ट्री। इसी तरीके से आपको अगर बोला जाता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम डेप्थ, अगर आपको गिवन है तो उस केस में कितने नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल होंगे, अगर आपको मिनिमम डेप्थ गिवन है तो आपको वहाँ पर कितने नोड्स पॉसिबल होंगे। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। सो स्टे ट्यून्ड।